Assalamu alaikum students. It's your social studies lecture and today we will discuss our next topic for chapter The Earth as a Planet. Okay students, open your book page number 6. Continents and oceans. So students, in our previous class we talk about the different 8 planets and movement of Earth, and after that we talk about the eclipses, solar eclipse and lunar eclipse. So topic of our today's discussion is continents and ocean. ठीक है, कि हम अर्थ के प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे कि इस पे कितने कॉन्टिनेंट्स और कितने ओशंस हैं. ठीक है, so let's start. About 29% of the Earth's surface is land, consisting of continents and islands. The remaining 71 covered with water, mostly by oceans, seas. As you can see in the picture, students, 71% is water and 29% is लैंड. ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. तो अर्थ का जो प्लैनेट है उस पर तकरीबन ज़्यादा पानी है और जो ज़मीन का लैंड का जो एरिया वो कम है. ठीक है, तो इसमें ये है कि जो लैंड एरिया है, ठीक है, लैंड कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड द आइलैंड्स. अब जो लैंड का एरिया जो 29%, इसमें डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स वगैरह और डिफरेंट आइलैंड्स वगैरह है. ठीक है, और जब हम ओशंस की बात करते हैं तो जो रिमेनिंग 71% है उसमें ओशंस की बात करेंगे. ठीक है, continents. The land part of the earth is composed of 7 continents, which includes North America, South America, Europe, Africa, Antarctica, Asia and Australia. अच्छा जी, continents as we talk in the previous slide, the 29% area is land और land पर different continents और islands वगैरह पाए जाते हैं. ठीक है, जो अब हम 7 continents की बात कर रहे हैं, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इनकी हम अगर बात करें तो ये continents जो है वो 29% एरिया पर पाए जा रहे हैं. ठीक है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. एशिया. Asia is the world's largest continent of 7 continents in size. ठीक है, and population. Asia covers 1/3 of the Earth's surface. Asia houses the highest point on Earth, Mount Everest. Okay, students, we will talk about the Asia. कि Asia is the world's largest continent. अगर हम दुनिया में 7 continents उनकी बात करें कि सबसे बड़ा continent कौन सा, तो Asia is the world's largest continent. ठीक है, as you can see in the picture, एशिया का जो कॉन्टिनेंट दिखाया जा रहा है. ठीक है, एशिया का कॉन्टिनेंट जो है वो पर्पल कलर में आप देख सकते हैं. ठीक है, उसमें दिखाया जा रहा है कि एशिया का कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे बड़ा है 7 कॉन्टिनेंट्स में. ठीक है, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी एशिया का कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे बड़ा है. ठीक है, इसके अलावा एशिया कवर 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस का तकरीबन 1/3 पार्ट इसने जो है वो कवर किया हुआ है. ठीक है, एशिया हाउसेस द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, माउंट एवरेस्ट. अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया इज द मोस्ट माउंटेनियस कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ एंड द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन, जैसे कि माउंट एवरेस्ट की हमने बात की, वो यहाँ पे लोकेट करती है. इसके अलावा डेजर्ट, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड द कोस्टल रीजन्स आर आल्सो पार्ट ऑफ इट. सो अगर हम पॉपुलेशन की देखें तो उससे भी एशिया का कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, और आप साइज में भी देख सकते हैं कि एशिया का कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे बड़ा है. नेक्स्ट, अफ्रीका. Africa is the second largest continent of the world's longest river, the Nile, and the world's largest desert, Sahara, both are home in Africa. So basically जो second largest continent की अगर हम बात करें तो अफ्रीका is the second largest continent. इसके अलावा रिवर के अलावा और हम सहारा डेजर्ट के अलावा भी अगर हम देखें तो यहाँ पे डिफरेंट प्लेट्यूज वगैरह भी और डिफरेंट ग्रासलैंड्स वगैरह भी अफ्रीका में पाए जाते हैं. ठीक है, कम टूवर्ड नॉर्थ अमेरिका. North America is the third largest continent. This continent is blessed with the fresh water, fertile soil, a vast forest and the minerals. The world's largest island, Greenland, is located in the North America. अगर हम थर्ड की बात करें, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. और यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट्स किस वजह से ब्लेस्ड माना जाता है, बिकॉज ऑफ द फ्रेश वाटर. यहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल है, फर्टाइल सॉइल है एंड वास्ट फॉरेस्ट एंड मिनरल्स. ठीक है, इसके बाद इसकी अगर हम बात करें तो
यहाँ पे डिफरेंट आइलैंड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड जो ग्रीनलैंड है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। Moving towards the next, South America. South America is the fourth largest continent of the world. The continent houses the world's highest waterfalls. Rainforests are prominent feature of this continent. अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो वो चौथा बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है दुनिया का, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट दुनिया की जो बड़ी हाईएस्ट वाटरफॉल है वो मौजूद है। रेन फॉरेस्ट भी यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट फीचर है इस कॉन्टिनेंट का। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। अगर हम पांचवें बड़े कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये अंटार्कटिका का माना जाता है और ये साउथ पोल पे लोकेट करता है, ठीक है। Antarctica is not only the coldest place on Earth, entirely covered by ice sheets. There is no permanent resident in the continent because of the extreme cold climate. As we talked that Antarctica is located in the South Pole, ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्लास में जैसे 5 में हम ये पढ़ चुके हैं, नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल जो है वो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं हो सकती। रेजिडेंट मीन्स रहाइश, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एरिया है वो कोल्डेस्ट प्लेस माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया ये पूरा कवर्ड होता है आइस शीट के साथ। आइस मतलब आप समझते हैं कि बर्फ होती है, ठीक है। आइस शीट के साथ कवर होता है और यहाँ पे परमानेंट मतलब मुस्तकिल रहाइश रखना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। Europe. Europe is the sixth largest continent. It is located to the west of Asia, the world's smallest country. The Vatican City is in Europe. So basically, Europe is the sixth largest continent. ठीक है, it is located to the west of Asia और इसको coastal area भी इसमें काफ़ी पाए जाते हैं, ठीक है। उन पे कंप्रेस करता है। एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो सातवां कॉन्टिनेंट है ये और ये काफ़ी स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ओशिनिया। इसको ओशनिया भी बोला जाता है बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, क्योंकि ये हर साइड से सराउंडेड है वाटर से, ठीक है। इट इज़ होम टू सम एनिमल स्पेशीज और ये कुछ काफ़ी एनिमल स्पेशीज मतलब डिफरेंट वैरायटी एनिमल्स की यहाँ पर पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आपके 7 कॉन्टिनेंट थे, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। कम टूवर्ड्स योर होम टास्क। Your home task is learn the names of 7 continents plus distribution of land and water on the earth, ठीक है। एंड रीडिंग ऑफ पेज 8। ओके स्टूडेंट, इसमें जो आपने देखना है 7 कॉन्टिनेंट्स के आपके नेम्स आपको प्रीवियस क्लास में भी आई होप कि आपने याद किए होंगे और वरना यहाँ पे भी आपको मेंशन कर दिया गया कि 7 कॉन्टिनेंट्स के आपने नेम्स याद करने हैं प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर पढ़ा था कि एक पिक्चर के साथ कि 71% जो है वाटर है और 29% जो है वो अर्थ सरफेस है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लेना है और आपने इसके अलावा रीडिंग करनी है पेज नंबर 8 की। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द ओशंस इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।